हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब बच्चों, मैं आपसे ये सब चीजें अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो बिग अपडेट मैंने दिया था उसमें तो खुशखबरी मिलने वाली है। आपके जो पिछले साल के भैया दीदी कोई भी थे, उनका जितना भी चैप्टर, ये जितना भी टॉपिक पोर्शन बोर्ड के हिसाब से काटा गया था, मैथ में भी आपका उतना ही काटा गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जितना सेम उतना इतना आपको भी सेम, कोई भी ज्यादा भेदभाव नहीं किया सीबीएसई। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि विथ न्यू पैटर्न क्लास 10th का बोर्ड का जो एग्जाम है वो मैं अब रियल नंबर से आपके चालू करने जा रहा हूं। क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर चैप्टर का, ये टॉपिक का, ये लेसन का, जो भी। तो इसमें भी आपके बहुत कुछ कटे हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं। इक्लूड डिवीजन लीमा टीचर लोग पढ़ा रहे होंगे तो उनसे कह दो सर रुक जाइए, अब मत पढ़ाइए क्योंकि आने वाला तो है नहीं। अब एल्गोरिथम, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम भी कट गया बाबू। मतलब अब आने वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम आएगा और कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन और इरेशनल और रैशनल में प्रूविंग के सिस्टम आएंगे। और मतलब 4 एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में। तो 1.1 काट दो अपने पूरे सब सिलेबस से, 1.4 भी पूरा काट दो। क्वेश्चन आएंगे 1.2 और 1.3 से। बात समझ में आई? तो मैं 1.2 आपको पढ़ाने जा रहा हूं और 1.3 भी हो सकता है इस वीडियो में कंप्लीट करूं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका 1.2। तो आज मुझे फोन से पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो थी मैंने बहुत लोगों को दे दी, तो फिर मेरे पास था नहीं। अब मैं भी थोड़ा मांग रहा हूं, तब पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई रुकी है, पढ़ाई को हम लोग चालू करे रहेंगे और फिर अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? जैसे अगर कोई भी आपको कंपोजिट नंबर दे दिया जाए, कंपोजिट नंबर क्या समझते हो? प्राइम फैक्टर जानते हो? मतलब जिसका जो भी हो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका एक उसका खुद का हो और फिर उसका इटसेल्फ हो। मतलब बात समझ में आ रही है? और कंपोजिट नंबर में से दो से जो ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते थे वो कंपोजिट नंबर हो जाता था। समझ में आया बात? अब मैं बोलूं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कैसे? जैसे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे बगल में ले लेते थे तो 2 इंटू फिर 9 आता था, 9 को भी काटते थे तो 3 के पावर 2, 2 इंटू 3 के पावर 2 मतलब क्या? 3 इंटू 3, तो 3 टू जा 6, 6 3 जा 18। यही प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। बात समझ में आई? अब इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, बुक में ही देखना। Consider the number of 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n end with the digit 0. अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 4n, ये डिजिट जो है ये 0 से एंड हो रही है? पूछा है ना? तो आप जाहिर से बोलो कि अगर ये 4 एंड डिजिट से 0 होगी तो ये 5 से मल्टीपल होगी। मतलब क्या 4 5 से मल्टीपल है? अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना भी चाहो तो आप देख भी सकते हो 2 इंटू 2। बात समझ में आया? 2 इंटू 2 आया। अब ये 2 इंटू 2 4 आ गया, तो क्या 2 इंटू 2 सिर्फ 2 ही तो है? मतलब 2 इंटू 2 सिर्फ 2 ही है आपके पास। तो क्या इसमें कहीं 5 आया? नहीं आया। तो मतलब जब तक इसके लास्ट एंडिंग में कहीं 0 ऐड नहीं होता है तब तक वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये मतलब ये जो डिजिट है ये 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 0 से एंड वाले डिजिट को ही डिविजिबल करता है। आपको चेक करने का रूल मैं बता दिया। अब आप जाके देख भी सकते हो जैसे बुक वाली ने बताया आपको, ठीक है। बात समझ में आए? अब इसको आप 2 इंटू 2 4 कर दिया, इसको 2 ब्रैकेट में पावर 2 n भी कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आ जाएगा 4n ही, ठीक है। अब मैंने बता दिया क्यों एंड 0 नहीं होगा, क्योंकि 5 इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहीं है नहीं। अगर होता तो फिर ये एंड करता डिजिट 0 के साथ, ठीक है। अब फाइंड 6 एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, 6 एंड 20 का बोला है तो 6 का क्या होता है? 2 इंटू 3, हम तो जानते हैं। 20 बोला है तो मतलब अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अपने दिमाग में जल्दी से बनाओ कि पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब इसको हम ले सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है। फिर बोला था क्या? एलसीएम और एचसीएफ। मैं बता दूं
एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, याद रखना। देखो अब इसमें से आप कॉमन लो कि कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कॉमन मतलब आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। तो आपका 2 और 2 के पावर 2। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 2 के पावर 2 ही क्यों नहीं एचसीएफ हो जा रहा है। नहीं बच्चों, 2 के पावर 2 एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे भी खोलो ना तो 2 सिर्फ कॉमन लग रहा है और कहीं 2 ऊपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपका जो एचसीएफ है वो 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका हो गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम की कि एलसीएम क्या होगा। भाई एलसीएम अब जो छोड़े हो उसको ले लो साथ में, मतलब 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 एलसीएम हो गया। अब सोचो भाई एक 2 क्यों छोड़े, भाई एक 2 इसलिए छोड़े क्योंकि वो एचसीएफ में निकल गया, बात समझ में आई। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो भी आया होगा वो आपका इसके हिसाब से आ गया है। एलसीएम आपका जो था वो 2 हो गया और ये 30। और याद रखना, हाँ गलती हो गया मुझसे कि इसमें 30 में एक 2 और आप इंटू कर लेना, जो हो जाएगा 60, ठीक है 60 हो जाएगा। क्योंकि अब देखो ये जो 2 इंटू 3 था और ये 2 इंटू 2 इंटू 5 था, ये 2 के पावर 2 इंटू 5 ये पूरा चला जाएगा, ठीक है बात समझ में आई। ठीक, अब देखो बात को जायज से समझो, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो आपको कॉमन देखना था एचसीएफ में जो आपने 2 निकाल लिया था, और एलसीएम में आपको सब जो कॉमन ना मिले उसको पूरा इंटू कर लिया जाता है, ठीक है बात समझ में आई। अब ये एलसीएम हो गया आपका, जैसे यहां लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन है एग्जांपल 7, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो एचसीएफ बोल रहा है, तो एचसीएफ आप पहले नंबर 96 यहां ले लो, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। कैसे करोगे, ऐसे लेना 96 करना 2 4 ऐसे करना, 4 to 8 फिर 48 फिर 2 2 4 फिर 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3 फिर 3 1। अब ये 2 कितने बार रिपीट किया है, 5 बार, तो 2 के पावर 5 इंटू 3, ठीक है। और फिर बोला है क्या 404, 404 आप लोग खुद कर लेना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2 के पावर 2 इंटू 101, ठीक है 2 के पावर 2 इंटू 101। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। देखो भाई 2 to 2 मिल रहा है सेम, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 2 ही हमारा चला जाएगा। देखो जब पावर की बात आती है ना, तो पावर में अगर एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे लोएस्ट वाले को लेना, ठीक है बात समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बैठाना। पावर में अगर बात की जाए तो एचसीएफ की तो हाईएस्ट है, लेकिन पावर जब आता है तो लोएस्ट वाले को लेता है पावर में। और एलसीएम जो होता है वो एलसीएम है लोएस्ट, लेकिन पावर में हाईएस्ट वाले पावर को लेता है, ठीक है। तो यहाँ 2 2 तो कॉमन है, लेकिन पावर किसका कम है, पावर किसका, एचसीएफ ही तो निकालना है, तो पावर कम है इसका, तो 2 इंटू 2 मतलब एचसीएफ हो जाएगा ये दोनों नंबर का 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, बात समझ में आई। आपका 4 एचसीएफ आ गया। अब बोला था फाइंड देयर एलसीएम, चलो भाई एलसीएम भी फाइंड कर देते हैं, कुछ बड़ी चीज थोड़ी ना है। अब एक फार्मूला बता रहा हूं उसको भी याद रखना, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, भाई 2 नंबर का ही तो एचसीएफ निकाल रहे हो, इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू जो नंबर थे उनका प्रोडक्ट कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है बात समझ में आई। एचसीएफ जो आया होगा और एलसीएम जो आएगा, भाई जितना नंबर दिया जाएगा उस एचसीएफ का नंबर का एचसीएफ जो आया होगा, और एलसीएम जो उन नंबर का एलसीएम फाइंड किए वो एलसीएम, और जो नंबर दिए गए थे उसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर दी जाएंगे उसका प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है। अब बात आता है था कि एलसीएम फाइंड करने के लिए, ठीक है चलो भाई यहां से फार्मूला दिख रहा है एलसीएम ये है, तो एचसीएफ को नीचे डिवाइड के लिए भेज सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है भाई, यही 2 नंबर थे, मतलब 96 इंटू 404, और अपॉन में चले जाओगे तो अपॉन में आपका एचसीएफ है, एचसीएफ मैंने लाया भी है 4 है। अब ये 4 से काटो, ठीक है
4 से काटे तो अब 4 से अगर आप काट रहे हो तो पहले 4 से देखो, अगर लंबा जा रहा है मतलब अगर आप नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में ला पा रहे तो 2 से काट दो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हो। अब इसको जब आप पूरा कट कर लोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 9696, ठीक है। अब 9696 आ जाएगा, इसको काट भी लेना, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि काट नहीं पाओगे मुझे लगता है। अब ये तो आपका इतना हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले 6 का भी 2 into 3 हो जाएगा, 72 का भी ऐसे ही फाइंड करना जैसे मैंने और भी नंबर का फाइंड किया था 96 का, वैसे ही पावर जितनी बार रिपीटेड होंगे उन पे पावर लग जाएंगे, नंबर जितनी बार रिपीटेड होंगे उन पे पावर लग जाएंगे। तो ऐसे 120 का भी कर लेना। फिर बोला है कि एचसीएफ एंड एलसीएम, अब उसमें देखना कॉमन कौन है, तो उसमें से मुझे दिख रहा है 2 3 दोनों कॉमन है, लेकिन सबसे लोएस्ट आपका जो होगा मतलब क्या, जो आपका पावर होगा उसी का एचसीएफ निकलेगा। तो लोएस्ट पावर 2 में मैं देख रहा हूं तो 2 ही है, और 3 में भी देख रहा हूं तो 3 ही है, तो 2 3 जा 6, आपको 6 मिल गया। अब एलसीएम की बात की जाएगी तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना, तो 2 के पावर 3 ले लेना, और फिर उसके बाद से आप 3 के पावर 2 ले लेना, फिर उसके बाद से आप 5 ले लेना सिर्फ। अब आप सोच रहे होंगे क्यों 2 के पावर 3 2 बार है तो 2 बार क्यों ले लिए, नहीं एक ही बार लेना है, ठीक है, यह बात एकदम दिमाग में बैठा लेना, एक ही बार लेना है 2 के पावर 3, फिर उसके बाद आपका आता है 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, और इंटू कर लोगे 360। बात समझ में आई, ठीक है। अब इससे इसमें बोला था, रिमार्क भी दिया है, क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि ये इक्वल है ऐसे इसमें पुट करके, तो बोलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर के लिए, ये तो 3 नंबर के लिए, तो ये नहीं वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है। और अब मुझे नहीं लगता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत होगा, तो एक्सरसाइज सॉल्व करना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं फाइंड करना है, एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई एलसीएम एचसीएफ नहीं, बस क्या करना है 140 लिखना, इसका प्राइम फैक्टर कर लोगे तो 2 इंटू 70 आएगा, 70 को 2 से काटोगे क्या आएगा, फिर आएगा 2, फिर 35 आएगा, 35 पे निकालोगे तो 5 इंटू 7 ये आ जाएगा, तो इसको कर लेना 2 के पावर, ये 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 2 के पावर 2 है बच्चों, ठीक है। अब यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, यही बस लिखना है उसमें। अब बोला सेकंड क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। तो 26 एंड 91 का निकाल लेना, जो आपको कॉमन दिखा कोई भी नंबर और उसका सबसे ज्यादा लोएस्ट फैक्टर देखना, तब मतलब लोएस्ट फैक्टर नहीं लोएस्ट पावर देखना, तो लोएस्ट पावर देखोगे तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और बात करता हूं एलसीएम में, तो उस एलसीएम में आप उस नंबर का हाईएस्ट पावर देखना और सारे नंबर ले लेना, इंटू कर लेना साथ में, ठीक है। अब जो एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा ना उसको अपनी जगह इंटू पे रखना, एलसीएम का जो आया होगा उसको, एचसीएफ का आया होगा उसको, और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर लेना, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट कर लेना, जो 2 नंबर आपको दिया गया है 26 एंड 91, क्योंकि मैंने आपको इतना करा दिया, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 3 नंबर आ गया, जो अभी मैंने 3 नंबर आपको करवाया है बोल के मुंह से, उसमें भी तीनों का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेना, फिर जो कॉमन दिखेगा, जैसे 2 कॉमन दिख गया, 3 कॉमन दिख गया, तो एचसीएफ पहले निकालोगे। तो एचसीएफ में मैंने क्या बोला है, लोएस्ट, आपको लोएस्ट पावर देखना है, कॉमन में ही लोएस्ट पावर, तो कॉमन में जो लोएस्ट पावर होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो हाईएस्ट पावर होगा कॉमन में उसको ले लेना, और जो नंबर बचे होंगे उसको सारे इंटू कर देना, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। अब बोला है गिवन दैट एचसीएफ, चौथा क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ इतना 9 एंड एलसीएम इज इतना। अब इसको कैसे निकालोगे, बहुत बड़ी भाई एकदम प्रॉब्लम हो गया। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, यहाँ फार्मूला है, दिमाग लगाओ, फार्मूला पे ही पुट करना है। एचसीएफ आपको दिया है ना, 2 नंबर भी याद रखना, 306 657, तो ये एचसीएफ 9 इधर पुट करना, एलसीएम बोला है ना, तो एलसीएम को ऐसे x ले लेना, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी आपके पास 306 इंटू 657, और यही एचसीएफ जो 9 है उधर चला जाएगा डिवाइड होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, और जो डिवाइड करके आओगे इंटू करके वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब चेक वेदर 6n, अब बोल रहा है 6n क्या 0 से डिजिट इंड हो रहा है,
जाहिर सी बात है बोल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 कहीं भी 5 टर्म आया, 5 फैक्टराइजेशन मेथड में आया नहीं आया, तो मतलब जाहिर सी बात है ये 6n डिजिट 0 से एंड नहीं कर रहा है। अब एक 6 क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बता रहा हूं, रुको। मेरा मन है ना आज ही खत्म कर दूं ये चैप्टर, क्योंकि इतना छोटा कर दिए सीबीएसई वाले कि अब इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचा है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन जो था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने आता है ना, कि वो भी नहीं, 5th क्लास में तो पढ़े ही होगे ना, बहुत बच्चे कॉमन भी नहीं निकाल पा रहे, एलसीएम की तो दूर की बात है। जब बैच एक और था ना उसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ भी बच्चे नहीं निकाल पाते थे, मतलब समझ रहे हो, एलसीएम एचसीएफ नहीं। तो अब 13 यहाँ से कॉमन लेना, 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 11 हो गया, फिर इंटू नहीं प्लस 1, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये भी बता रहा हूँ भाई, 13 7 इंटू 11 से ही तो इंटू हो रहा था, तो 13 अभी भी अपने 7 इंटू 11 से, और प्लस 1 अपनी जगह 1 पे ही छोड़ा है, ठीक है। 13 को अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 78। अब ये 78 जो है ना, ये आपका अगर जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, जैसे मैं बता दूं निकाल दे रहा हूं, तो 13 आपका इधर से हो जाएगा 7 8, तो ये जो आपका 13 आ गया है, तो 13 का जब आप करोगे तो 6 से कर लेना, फिर 2 फिर 3, मतलब 2 3 जा फिर 3 1 जा, ठीक है, बात समझ में आई। तो 13 2 इंटू 3, तो 13 इंटू 2 इंटू 3, यही आपका जो कंपोजिट नंबर आ गया, मतलब यही इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि आपका 13 दो बार रिपीट हुआ है, और यहाँ भी कह सकते हो 2 नंबर, इसीलिए कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके आपके प्राइम फैक्टर 1 ये उससे भी ज्यादा निकल जा रहे हैं, मतलब 2 से ऊपर निकल रहे हैं, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ऐसे कह देना। अब ये जो दूसरा वाला है उसका भी पहले कॉमन ले लेना, फिर उसके बाद से ऐसे उसको भी चला देना सीरियल में, फिर इंटू कर लेना, सब जो भी आएगा वो मेरे सब 1008 आ सकता है, नहीं तो 1080, जो भी आएगा उसका आप ऐसे ले लेना, फिर यहाँ कर देना और कह देना इट हैव फैक्टर ऑफ 2 मोर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद से आपका ये एक्सरसाइज खत्म। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, there is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने मिनट के बाद मिलेंगे दोनों लोग साथ में? बहुत अच्छी बात है भाई, हमें क्या जब भी मिले वो सब मिलना है भाई, ठीक है। तो 18 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो, हमारा तो काम है प्राइम फैक्टर हमेशा निकालना, तो 2 इंटू 3 के पावर 2, बात समझ में आई। अब बचा क्या भैया 12 भैया, तो 12 का निकालोगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसे आगे कुछ बात समझ में आई, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे सर एलसीएम निकालें कि सर एचसीएफ निकालें। भाई देखो क्वेश्चन में ही कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट will they meet again at the starting point। एचसीएफ जो होता है ना वो हाईएस्ट होता है, एलसीएम जो होता है लोएस्ट होता है, लेकिन आप एक्सपोनेंट के पावर में बोला था एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट हो जाता है, और एचसीएफ जो होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब आता है पावर, तो वो पावर के फॉर्म में जो आपका एचसीएफ हो जाता है वो लोएस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट हाईएस्ट ऐसे दे देगा तो वहां एचसीएफ निकाल लेना। तो यहाँ एलसीएम निकालोगे तो कैसे एलसीएम निकलेगा ये देख लो, हाईएस्ट पावर को उठा लो, क्योंकि कॉमन तो दोनों हाई उठा लूंगा कहीं कि हाईएस्ट पावर है, हाई को तो एक वाले लेकर है, तो हाईएस्ट वाले लेकर उठाओ, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 4 36। तो कई कैसे मुँह पे बोल के टीचर हो कोई भी हो, 36 मिनट के बाद दोनों लोग साथ में मिलेंगे सर्कुलर फील्ड के बाद, ठीक है। अब ये बताओ कि आपका ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ 1.2,
कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी किसी भी किताब लेके आओ यार, कहीं से भी किताब लेके आओ, सब कुछ पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं और सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, दैरता आपका भैया किसी से नहीं है, सब आपको पढ़ाएगा। ये एनसीईआरटी मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि सब आपको पैटर्न में चलाना चाहता है, एनसीईआरटी के ही पैटर्न से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आर डी शर्मा क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे भाई लाओ क्वेश्चन दो, कमेंट बॉक्स में दो, डरता नहीं हूं मैं, सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। अब बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, एक एक्सरसाइज और लास्ट में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा फिर खत्म करूंगा, ठीक है।